बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक हिजरी साल का 9वां महीना है और इस महीने के रोज़े तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस माह मुबारक में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं कि वो अजीम वाक़यात कौन से हैं। इस्लाम की पहली फ़तह ग़ज़वा-ए बदर। इस्लाम की पहली रियासत मदीना को कायम हुए अभी दूसरा साल था कि कुफ़ार मक्का ने इस रियासत और मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का नापाक कसद किया और 1000 सिपाहियों का लश्कर अबू जाहिल की सरबराही में हमले के लिए निकला। मुसलमानों को कफ़ार के इस इरादे का पता चला तो 313 सिपाहियों पर मुश्तमिल दस्ता सलार आज़म हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को मैदान बदर पहुँचा, जहाँ अल्लाह की ताईद और नुसरत से आपने से 3 गुना बड़े दुश्मन की फ़ौज को शिकस्त से दो चार किया। इस अजीम फ़तह का कुरान हकीम में भी ज़िक्र मौजूद है। फ़तह मक्का। एक वक़्त था कि जब कुफ़ार मक्का के जुल्म व जबर का शिकार मुसलमानों के लिए मक्का की ज़मीन तंग कर दी गई थी, जिस पर इन्हें हिजरत का हुक्म मिला। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत फरमाई और वहाँ पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। फ़तह मक्का दुनिया की तारीख़ की वो अजीम तरीन फ़तह है जिसमें बग़ैर खून बहाए मुसलमानों ने अज़ीमुश्शान फ़तह हासिल की। 20 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश का शहर मक्का ऐसे फ़तह हुआ कि मदीना से एक अजीम लश्कर मुजाहिद आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में दौरान रमज़ानुल मुबारक निकला और 20 रमज़ान को मक्का पहुँचा। इस्लामी लश्कर की हैबत कुफ़ार मक्का पर ऐसी तारी हुई कि इन्हें लश्कर इस्लाम से मुकाबले की हिम्मत न पड़ी। यूं बग़ैर खून खराबे मुसलमानों को वो अजीम फ़तह मिली जिसने इस्लाम के लिए पूरे अरब का दरवाज़ा खोल दिया और इसी फ़तह से तक़वीत पाते हुए खलीफाए दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में इस्लामी रियासत का झंडा 22 लाख मुरब्बा मील तक लहराया। सिंध में पहली इस्लामी रियासत। मोहम्मद बिन कासम उम्मत मुसलमा के काबिल फ़ख्र फ़रज़ान थे। उन्होंने सिंध के सरकश हनूद के ख़िलाफ़ जहाद के ज़रिए न सिर्फ दियार हिंद में मुसलमानों की अज़मत का सिक्का बैठा दिया। 10 रमज़ानुल मुबारक 92 हिजरी को सिंध में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ी और सिंध को बाब इस्लाम होने का फ़ख्र हासिल हुआ। स्पेन की फ़तह का आगाज़। स्पेन की फ़तह का आगाज़ भी रमज़ानुल मुबारक के माह मुक़द्दस में हुआ। ये सन हिजरी का 93वां साल था जब 12,000 मुजाहिदीन ने तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में एक बड़ी फ़ौज को शिकस्त से दो चार किया। इस्लाम और कुफ़ार के दरमियान ये मार्का 20 से 28 रमज़ानुल मुबारक तक लड़ा गया और इसी मार्के में दुश्मन फ़ौज का सिपाही सलार किंग रॉड्रिक भी मारा गया। ये आधे यूरोप की फ़तह की इब्तदा थी, इस यूरोप की जहाँ मुसलमानों ने 8 सदियों तक शान से हुकूमत की। जंग ऐनुल जालूत में मंगोलों की शिकस्त। जंग ऐन जालूत भी रमज़ानुल मुबारक 658 हिजरी में लड़ी गई, जब इस दौर की बड़ी सल्तनत मंगोल अम्पायर को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। तारीख़ की बड़ी सल्तनत में से एक मंगोल अम्पायर भी थी जो हलाकू ख़ान के ज़माने तक आधी दुनिया को तबाह कर चुकी थी। समरकंद से दमिश्क तक मुस्लिम दुनिया इनकी ग़ुलाम बन चुकी थी, यहाँ तक कि इनके हौसले बढ़े और वो मिस्र पर हमला आवर हुए, जहाँ ममलूकों की एक छोटी सी रियासत कायम थी। जंग ऐन जालूत 3 सितंबर 1260 658 हिजरी में फ़लस्तीन के मकाम ऐन जालूत पर लड़ी गई,
جو مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان تاریخ کی مشہور ترین جنگ مانی جاتی ہے، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطز اور اس کے مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے اس وقت دنیا کے بڑے حصے پر حاکم اور اپنے سے سینکڑوں گنا بڑی منگول امپائر کو بدترین شکست دی۔ اس شکست کے بعد منگول پھر کبھی نہیں سنبھل پائے اور آخرکار تمام ان کے زیر تسلط تمام مسلم علاقے آزاد ہو گئے۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ تخلیق پاکستان۔ دور جدید میں رمضان المبارک میں جو عظیم واقعہ پیش آیا وہ مملکت خداداد پاکستان کی تخلیق کا ہے، جو انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کی طویل جدوجہد کے نتیجے میں 27ویں رمضان المبارک میں جدید دور کی پہلی اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر پاکستان کی شکل میں نمودار ہوئی۔